मित्रों, अभी आपको बताया गया था कि कैसे हम गायत्री की उपासना से अपने आप को अच्छा बना सकते। देखिए, अभी के समय का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अभी के समय का सबसे बड़ा धर्म है मानवता की सेवा। किसकी सेवा? तो मानव को क्या हो गया इन दिनों? मानवता का सेवा इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति के जीवन में जितने संकट, कष्ट और कठिनाई इन दिनों दिखाई पड़ता है, शायद धरती पर इसके पहले इतना कष्ट कठिनाई कभी नहीं रहा होगा। एक भी व्यक्ति सुखी जीवन नहीं जी रहा है। आप बेरोजगार हो तो दुखी हो। क्यों दुखी हो? कोई रोजगार नहीं, तो रोजगार वाला दुखी क्यों है? आपका शादी नहीं हुआ इसलिए दुखी हो। जिसका हो गया वो क्यों दुखी है? चारों तरफ जिसके कमरे में, रूम में, मकान में, दुकान में, जहां पहुंचिए, बड़े बड़े लोगों के बिल्डिंग में, हम तो कष्ट में हैं। अरे भैया, किस चीज का कष्ट है? इतना बढ़िया मकान है, मार्बल है, उस पर स्लीप करो, इधर जाओ उधर जाओ। है ये बेचारा सबको चौकी मिला हुआ है, उसी पर स्लीप करता है। मैंने आश्चर्य है। हम आपके दुख का कारण तो समझ सकते हैं कि कई फॉर्म भर रहे हैं, वैकेंसी में निकल रहा है, फिर भी कहीं कुछ हिलता डुलता नजर आ नहीं रहा है। तो अभी ये आदमी परेशान कहां से है? भीतर से कि बाहर से? परेशान कहां से है? भीतर से। परेशानी भीतर है, इलाज बाहर से हो रहा है। बीमारी जड़ में है, हम लोग क्या कर रहे हैं? पत्ता पर। तो मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप बिल्कुल इस भ्रम में जी रहे हो ना। आपको जितना भ्रम है, इनको भी भ्रम होगा, इनको भ्रम होगा बढ़िया घर में शादी हो जाए, उसके बाद भी आप परेशान रहोगे। इनको अलग भ्रम है। तो ये भीतर वाली समस्या का जो समाधान है वही है पीड़ित मानवता का सेवा करना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, गायत्री परिवार का मूल अभियान क्या है? नौकरी दिलवाना, माल कमाना, ठेकेदारी दिलवाना। ठेका चाहिए, नाली का ठेका लेगा? क्या काम है? गायत्री परिवार का काम क्या है? कौन सेवा? पतन निवारण सेवा। कौन सेवा? हम पतित हो गए। पतित किसको कहते हैं? गिरा हुआ का गिरा हुआ, सड़ा हुआ। इधर उठाइएगा तो इधर गिर जाएगा। चेहरे और सूट बूट पर मत जाइए। इन दिनों जितना बढ़िया चेहरा है उतना ही खतरनाक मामला है। जिसका चेहरा थोड़ा सा काला कलूटा है उसको ज्यादा खतरा नहीं है। गोरे चिट्टे लोगों का खतरा ज्यादा है। वो कब कहां किसको बिगाड़ दे कहना मुश्किल है। पतन निवारण सेवा। और ये पतन भीतर से हुआ है, और इस भीतर के पतन को ठीक करने के लिए ही अध्यात्म की उपयोगिता है। इसके बिना संसार में किसी का कल्याण संभव नहीं है। नहीं साहब, हम लोग तो यूरोप में जैसा जीवन लोग जीता है, हम लोग भी वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं। खाओ पियो मजा करो। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? पश्चिम बहुत डेवलप कंट्री है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये बहुत डेवलप कंट्री है। लेकिन वहां क्या है? रात में आपका शादी हुआ, दूसरे दिन तलाक है, फिर वो किसी तीसरे के साथ है। और यहां क्या है? एक बार अगर आप बंध गए तो पंडित जी बताते हैं 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगी ये भाई। अब बताओ साहब, वहां यही है, वहां कोई दिक्कत नहीं। वहां के लोग बड़े कष्ट में हैं। इन दिनों अमेरिका के लोग, आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, रात में सोने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सोने वाला जो दवाई आता है, क्या कहते हैं उसको, वो सबसे ज्यादा यूज किस कंट्री में हो रहा है? उनको नींद ही नहीं आता है। और आपको इतना नींद आता है कि किताब पलटे कि सोने ही का मन करता है। अब लो भाई, है? हम सुनते हैं जो अमेरिका जाता है वो बड़ा मजा है भाई, कब मौका मिले कि हम लोग को भी नहीं मिला है, देखिए भविष्य में क्या होता है।
लेकिन सुनते हैं वहां लोगों को नींद नहीं आती। इतनी सुख सुविधा, इतनी फैसिलिटी, बटन दबाइए सेवा में हाजिर है सरकार, फिर भी नींद नहीं है भाई। और हमारे यहां कितना नींद है। लॉज लॉज में 12 बजे के बाद रूम खटखटाइए, पर्चा है युवा मंडल, जाए रख दीजिए, जाइए, उठा के डिस्टर्ब कर देता है। सुतने में बड़ा मन लगता है, नहीं भाव माफ करिएगा। तो साहब देखो, हम ये कहते हैं कि पहले हम जगें तब तो दूसरे को जगाएंगे, अभी तो हम ही सोए हुए। और इसी को ठीक करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि बेटा आने वाला समय जो है धर्म का नहीं होगा। किसका नहीं होगा? अध्यात्म का हो। धर्म बड़ा मामला इन दिनों बिगाड़ दिया गया है। धर्म के नाम पर ही सारा खेल हो जाता है, धर्म के नाम पर ही सब कुछ हो जाता है। भगवान से और अच्छाई से कोई लेना देना किसी व्यक्ति को नहीं है। ये चीज सिखाना पड़ेगा लोगों को। जीवन का सुख और शांति अगर चाहिए तो भारत के उसी विज्ञान को लोगों को सिखाना होगा जिस विज्ञान के बल पर भारत कभी दुनिया का जगत गुरु था। और युवा प्रकोष्ठ वही काम कर रहा है। लोगों के भीतर जलता हुआ जो चिंगारी है, जो भीतर से परेशान है, उस पर हम लोग क्या करते हैं? जल देने का काम करते। परेशान है इंसान, आप भी परेशान हो, परेशान आत्मा हो। भैया 3 दिन से बात नहीं कर रही है, कोनो बात पर मोबाइले पर झगड़ा हो गया था, बोली अब ब्लॉक कर रहे हैं तुमको। उसके दोस्त को भी खबर भेजवाए थे, उससे भी नहीं सुनी। अब लो भाई, अब ये तीसरे तरह का बीमारी फैला हुआ है। अब डॉक्टर के पास जाइए, अब शरीर के बीमारी का तो इलाज है उनके पास। कहिएगा यहाँ थोड़ा हुलचुल होता है तो कहता है सुइया मरवा लो। लेकिन जहां हलचल पैदा है, कहिएगा डॉक्टर साहब पता ही नहीं चलता है कि हमको क्या हो रहा है। रातों का नींद गायब, दिन का सुख गायब, सब गायब है। इस बीमारी का इलाज, यह अट्रैक्शन का इलाज, हमारे यहाँ भांति भांति के जीव जंतु आते हैं। इन्हीं के बीच में जितना सीधा दिखता है उतना सीधा ये है नहीं। ये सातिर है, चोर है। बहुत पहले की घटना है, आप लोग सुन लो, सच्ची घटना है। मेरे पास एक लड़का आया, मैं शाम में लोगों से उस समय मिलता जुलता था, उसके बाद मैं बंद कर दिया मिलना जुलना। एक लड़का आया, भैया बहुत परेशान चल रहे हैं हम। क्या बात है? बोल। किसी काम में मन नहीं लगता है। तो हम कहे घर जाने का मन करता होगा, कई लोग गांव से आता है तो होम सिकनेस रहता है, घर का याद आते रहता है। हम कहे घर जाने का मन करता है, तो नहीं भैया घर भी नहीं। तो हम कहे कि किसी काम में नहीं, किसी काम में नहीं मन लगता, हम सिनेमा देखने में। कहा नहीं भैया, बड़ा विचित्र बीमारी है भाई। हम कहे किसी से प्यार हो गया है? नहीं भैया। लेकिन हमको लगा ये झूठ बोल रहा है। हम भी सोचे थोड़ा इसका इलाज बढ़िया से आज कर दें। हम भी आंखों को बंद किए और कहे कि तुमको प्यार हो गया है जी, और तुम हमको झूठ बोल रहा है, और गांव के ही किसी लड़की से हुआ है। अब वो शक पका गया, जी भैया जी। हम कहे झूठ काहे बोला? झूठ काहे? तो जानता है कि जहां तुम खड़ा है तुम्हारा स्कैन कर लेते हैं। हम कहे अच्छा ही बताओ। आप पूछेगा जी आप कैसे जान गए कि गांव के लड़की से उसको प्रेम हुआ होगा, शहर से नहीं? उसका वेशभूषा, चेहरा मोहरा शहर के लायक था नहीं। सही बात बता रहे हैं। तो हमने देख के कहा कि साहब ये मामला उधर का ही है। तो हमने कहा ये चीज बताओ कि तुम्हारे घर से, देखिए सीख लेने की बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे घर से उसके घर की दूरी कितनी है? तो भैया हमारा इस टोला में है, उसका उस टोला में है। चल ठीक है, मतलब भूत मिला तो कहाँ मिला? तेरे गांव में मिला। अब भूत को पकड़ के भगाना पड़ेगा ना। अब वो तो भूत है, पढ़ने के समय भी भूत याद आ जाता है। क्या करें? हम कहे कि देखो उससे शादी करना है। तो जी भैया। हम कहे हो जाएगा, लेकिन नौकरी करके शादी करेगा कि बेरोजगारी में शादी करेगा? तो नहीं भैया नौकरी हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। हम कहे हाँ ठीक सोचा है,
अब देखिए, अब उसको उस समय उपदेश देते कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो हम जानते हैं हमारा उपदेश बेकार जाता। वो करवे करता, चूंकि यहाँ का मामला था, वो नहीं छूटता है जल्दी। रंग दे चदरिया, चलो साहब। तो हमने उसके अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात को समझिए गंभीरता से। हंसते हंसते हम बोल रहे हैं, लेकिन मामला गंभीर है। तो हमने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, तो नौकरी करके तू शादी करेगा। लड़कियों चाहती होगी जो तू नौकरी कर ले तभी शादी विवाह हो, तू चाहता है, कोई बात नहीं। हाँ, तो तू इस सोच के पढ़ कि हम नौकरी कर लेंगे तो उससे हमारा शादी हो जाएगा, कोई बात नहीं। कोई विरोध हो करेगा तो क्या होगा, तुम पैसा कमाते रहेगा, शादी कर लेना अपना। तो अच्छा भैया, मतलब बात उत इस बीच में कर सकते हैं उससे। तो हम कहे देख भाई, तोरा हम मनो करेंगे तो ये तू करेगा। 10 मिनट रोज तू फोन पर रात में बतिया लेना, बस मिनट से एकरा से ज्यादा नहीं। इतने तोरा आदेश है कि 10 मिनट, मात्र 10 मिनट। आपको मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, उस लड़के का रेलवे में नौकरी मिल गया और उस लड़की से वो शादी नहीं किया। उस लड़की से उस लड़के ने शादी नहीं किया। ये क्या था? ये आज का प्यार है। हमको प्यार हो गया जानू, तुमको प्यार हो गया जानू, तो नौकरी में प्यार कहां चला गया जानू? अब नौकरी हुआ तो उसको ये दिखा, दूसरे वाला दल दे रहा था। ये देखिए, ये एक आकर्षण होता है। यहीं पर गायत्री मंत्र की समझदारी लानी चाहिए व्यक्ति को। इन दिनों इस तरह के मामले बड़े प्रचंड रूप से उभर रहे हैं। तो अभी यही अध्यात्म की आवश्यकता है, इस अध्यात्म की आवश्यकता है। नहीं तो ये पीढ़ी, मोदी जी जो कल्पना कर रहे हैं कि हम इसको जापान बना देंगे, जर्मनी बना देंगे, फ्रांस बना देंगे, पता चलेगा सब लोटा लेके घूम रहा है। जापान बना कि नहीं जानू, ये देख लीजिए। यहाँ अध्यात्म की आवश्यकता है। और भारत बदल जाएगा तो फिर दुनिया को ठीक करने निकलेगा। जहां जहां नींद नहीं आ रहा है लोगों को, जिस जिस कंट्री में, वहां वहां आप लोग पहुंचिएगा। आपको नींद नहीं आती है, आप मेरे सेंटर योग। इन दिनों अमेरिका में सबसे ज्यादा भारत का योगा सेंटर खुल रहा है, मेडिटेशन सेंटर खुल रहा है। फॉरेन में सबसे ज्यादा किस चीज का सेंटर खुल रहा है? योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर। और डॉलर में कमाई हो रहा है, रुपया में नहीं, डॉलर। अब बताइए, आप लोग पहले अपने को शांति कर लीजिएगा तो दुनिया के लोग, अभी देखिए ये जो क्रूज जो चला है स्विट्जरलैंड से, अब बताइए, हम लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, बहुत ही सही में है। लेकिन वहां के लोग, अभी जो ये चला है, वहां के लोग क्या देखने आए हैं? तो इंडिया, भारत को देखने आए हैं। और वो भारत उनको बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा जी के किनारे लोग उनका फोटो खींच रहा है, सेल्फी ले रहा है, और वो कह रहे हैं भारत के। अभी देखिए दर्शन कर, आने वाले दिनों में दुनिया अपने उन चीजों से ऊब जाएगी। और उसको जब शांति चाहिए तो कहां आएगा? तो भारत में शांति देगा कौन? आप तो अपने अशांत हैं। इसलिए पहले इसको ठीक करना होगा, फिर आने वाले दिनों में यहाँ धन उनका कोई कमी नहीं रहेगा। अपनी बुद्धि अगर आप ठीक कर लेते हो, विचार ठीक कर लेते हो, तो एक बात सोच लो, जिंदगी का शानदार तरीके से आपका जिंदगी कटेगा, शानदार तरीके से। और इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता। क्रूज पर कितने लोग घूम रहे हैं? 35 लोग। और एक आदमी का रेंट कितना है पता है? 55 लाख। 55 लाख रुपया एक आदमी को। अब ये सोच लीजिए, आने वाले दिनों में पूरा विश्व भारत में शांति लेने आएगा। ये शांति लेने आएगा। टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी तो आपसे 1000 गुना ज्यादा उसके पास है। आप अभी 5G आ गया, 5G आ गया, हाँ, उसके यहाँ 7G कहिए से चल रहा है। तो इस आप देख लो वो कहां से कहां। इसलिए उसको जो चीज चाहिए उसके लिए आप अपने आप को पहले ठीक कर लो। ये अध्यात्म है। गुरुदेव ने सपना देखा कि ये गायत्री परिवार का निर्माण पूजा पाठ करने के लिए नहीं हुआ है। ये नहीं कि चलो बहुत सारी माता थी, वो गायत्री माता को बना दिया गया। गुरुदेव ने इसका निर्माण किया है विश्व निर्माण के लिए, मानव निर्माण के लिए, गिरते हुए मनुष्यता को ऊपर उठाने के लिए। ये पूजा से क्या फायदा है जब आपका जीवन नहीं बदला, आपका चरित्र नहीं बदला, आपके सोचने का तरीका नहीं बदला,
तो भाई मेरे, ये पूजा किसी काम का नहीं, ये बदलना चाहिए आपका। आपके बिहेवियर में चेंजिंग हुआ कि नहीं, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं, किसी के दुख को देख के आपके भीतर दया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन सा पूजा, काहे का पूजा, लानत है ऐसे पूजा पर। हमें ऐसी पूजा नहीं करनी है भाई। इससे बढ़िया है हम नास्तिक हो जाएं, हम किसी भगवान को नहीं माने, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानो। अगर मानना है तो ऐसे चीजों को मानिए। अरे मानने में भी बड़ी ताकत है। श्रद्धा विश्वास रूप ने भवानी शंकर, श्रद्धा में इतनी ताकत है भाई मेरे। आप कहते हो मूर्ति, मूर्ति में इतनी ताकत है, लेकिन मूर्ति का सही से सोच तो पैदा हो जाए। द्रोणाचार्य गुरु थे, शिक्षा दे रहे थे, तीर धनुष सिखा रहे थे। उस समय कोचिंग सेंटर में क्या सिखाया जाता था? है तीर धनुष, मंत्र मार के तीर मार, यही सिखाया जाता था ना। उस समय उसी का कोचिंग चलता था। द्रोणाचार्य कोचिंग संचालक थे और उनके कोचिंग में सब पढ़ रहा था। सबसे तेज विद्यार्थी का नाम क्या था उसके उनके कोचिंग में? अर्जुन। और उसमें एगो और गया लड़का पढ़े, एकलव्य। द्रोणाचार्य कहे नहीं पढ़ाएंगे, पैसा कम दे रहा है, फीस कम है, तो ये राजा का बेटा है, इसको हम पढ़ाएंगे। एकलव्य कहाँ चला गया? आप होते तो क्या करते? बाबू मास्टर कहे नहीं पढ़े वो, आप तो यही कहते। दिल्ली जाइयो बाबू, नहीं दिल्ली का पैसा नहीं हो हमरा, पटना में पढ़ेला उत्पर। वो क्या किया? किसका मूर्ति बनाया? द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया। देखिए श्रद्धा की ताकत कितनी होती है। मैं ये आपको ये आपके भीतर है। मूर्ति बना लिया और उन्हीं को अपना गुरु बना के क्या किया? प्रैक्टिस शुरू कर दिया। अगर उससे अंगूठा न लिया जाता तो प्रत्यक्ष गुरु जिसको शिक्षा दे रहे थे उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन होता? एकलव्य होता। तो देखिए साहब, जिन्होंने इनके, जो लोग इनके शरीर से जुड़े, वो गुरु जी का धोती देखे, कुर्ता देखे, कुछ आशीर्वाद देखे। हम लोग इनके शरीर से नहीं जुड़े, इसलिए हम लोग ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरे हैं। गुरु जी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी जिसने हमें नहीं देखा है वो ज्यादा शक्तिशाली बन के उभरेगा, और आज वो दिख रहा है गायत्री परिवार में। आप उस फोटो को साधारण फोटो मत समझ लेना। आप भाव से, प्यार से, मन से कभी उस फोटो के पास, जैसे अपने माता पिता से आप संवाद स्थापित करते हैं, अपने दोस्तों से आप बात करते हैं, अपने लोगों को आप कष्ट सुनाते हैं उस तस्वीर के सामने। दुनिया में कहो या न कहो, रिश्तेदारों को फोन पर सूचना दो कि न दो, लेकिन भाव से एक दीपक जला के कभी अपने गुरु के समक्ष बैठ के अपने मन के भाव को बता देना, और देखना आपके समस्या का समाधान होता है कि ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है, क्रिया और प्रतिक्रिया। ईसा मसीह ने बाइबल में लिखा है, पूरे पश्चिम ईसा मसीह को मानता है ना, ईसा मसीह पूरे पश्चिम को मानता है। बाइबल में लिखा है कि द्वार खटखटाओगे तब तो दरवाजा खुलेगा, लेकिन खटखटाना प्यार से पड़ता है, और ये प्यार आपके भीतर आना चाहिए। ये भारत का अध्यात्म था, ये भारत की शक्ति थी। आज तो कैमरामैन कहता है सामने चमत्कार करके दिखाओ। देखो बाबा इन दिनों बड़े फेमस हुए हैं, बड़ा फेमस हुए हैं, तो कैमरा वाला सब कहा कि चमत्कार दिखाओ। कुछ दिखाए, क्या किए पता नहीं, मुझे उसमें नहीं उलझना है। लेकिन एक बात है कि साहब अध्यात्म में तो ऑटोमेटिक चमत्कार है। प्रदर्शन करना ना करना ये अलग बिंदु हो सकता है, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि ओपनली इसका प्रदर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये क्या सत्य है क्या गलत है, उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात सत्य है कि अध्यात्म तो, आप किसकी बात करते हो? अभी जो टाटा की फैक्ट्री लगी है, टाटा कंपनी, किसके द्वारा बताया गया जगह है वो पता है? स्वामी विवेकानंद। उस समय जंगल था वो, जहां अभी टाटा की फैक्ट्री है, जंगल था, घनघोर जंगल। जमशेदजी टाटा, विवेकानंद विदेश में थे, होटल में कहीं टिके थे, उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा कि मैं एक छोटी सी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं भारत में, कोई ऐसा जगह बताइए जो मेरे फैक्ट्री के अनुकूल हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कल आप इतने बजे आइएगा। आज मिले तो जवाब क्या मिला? कल आइएगा। दूसरे दिन फिर मिलने गए और उसके बाद उन्होंने ध्यान करके देखा उस जंगल को,
और वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस जगह पर जाके अपनी फैक्ट्री लगाओ, वहाँ तुम्हें कोयला से लेके पानी तक सब मिलेगा। और टाटा ने वहाँ पर फैक्ट्री लगाई। आज भी वहाँ लगा हुआ है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताए गए स्थान पर। अब विदेश में बैठे बैठे स्वामी विवेकानंद कैसे देख लिए कि उस जंगल में वहाँ पर फैक्ट्री लगाया जाए। ये सारी विधा हमारे यहाँ था। अपने देश में आप जानते हो माँ काली को रोज भोजन कराते थे। कौन? तो अच्छा था कि आज उस जमाने में मीडिया वाला नहीं था, नहीं तो कहता कि हम कैमरा लगा रहे हैं, खोल के कराइए। रामकृष्ण परमहंस को कहता हम कैमरा लगा रहे हैं, मेरे सामने खिया के दिखा दीजिए। अरे भाई क्या बात करते हो, हर चीज की अपनी एक मर्यादाएं हैं। अब तुम परमाणु पढ़ते हो और तुम कहोगे नहीं हमरा दिखाइए, नहीं दिखाइएगा तो हम नहीं मानेंगे। अल्लाह भाई बोलिए, आप अपने टीचरों को बोलिए, अगर परमाणु पढ़ाता है तो उसको कहिए कि दिखाइएगा तब ना सर। पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने बहुत चीज लिखल है, वैसे क्या हुआ। परमाणु होता है हमको दिखाइए। कब देखिएगा आप? जब उस लेवल के आप होइएगा, वहां तक पहुंचिएगा, साइंटिस्ट स्तर के होइएगा, उस रिसर्च लेबोरेटरी में जाइएगा, तब ना देखिएगा। नहीं तो अभी का छोट बुद्धिया सब क्या कहता है, नहीं भगवान होते हैं हमरा दिखाइए, दूध में क्रीम होता है हमरा दिखाइए। अरे मथेगा तब ना क्रीम निकलेगा। मूर्ख सब कहाँ के, ये सब सत्य है। अब तुमको समझ नहीं है तो लोग क्या कर सकता है। माँ काली को भोजन कराते थे ना, कौन? खाली ज्ञान से कुछ नहीं होगा, भीतर भक्ति और श्रद्धा भी लाना होगा। वो चुंबक है, वो खींच के लाएगा। आप जानते हो हमारे देश का जो अध्यात्म है वो सब चीज सत्य है, पूरी वैज्ञानिक है, पूरे साइंटिफिक। बहुत बहुत शुभकामना।